आप सुन रहे ही प्यार की कश्ती। पुलकित कुणाल की बात सुनकर बोलता है, मैं कभी शादी नहीं करूँगा। पर क्यों भाई? कुणाल हैरान होते हुए पूछता है, क्योंकि मुझसे लड़कियों के नखरे नहीं झेले जाते। पुलकित जवाब में कहता है। चहक उसको देखकर पूछती है, लड़कियों के नखरे? और उनसे तुम्हारा क्या मतलब है? तान्या बोलती है, हाँ पुलकित बोलो, कौन सी लड़की के नखरे उठा लिए जो ऐसे बोल रही हो? अरे मैंने किसी के नखरे नहीं उठाए, पर लोगों को देखा है बेचारे शादी करके फंस जाते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं शादी नहीं करूँगा। बिल्कुल सही सोचा है, तुम्हारे इस डिसीजन से उस बेचारी लड़की की लाइफ बच जाएगी, जिससे तुम्हारी शादी होगी। चहक मजाक उड़ाती हुई कहती है, तुम कहना क्या चाहती हो चहक? कि जो लड़की पुलकित से शादी करेगी उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी? कुणाल उससे छेड़ते हुए कहता है, हाँ क्योंकि ये तो हमेशा अपनी चलाएगा उस बेचारी पर। सच में तुमने उस लड़की की लाइफ बचा ली। मुझे तो उस लड़की पर दया आ रही थी, पर तुमने उसे बचा लिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। कहकर चहक उससे हंसने लग जाती है। ये कहकर चहक हंसने लग जाती है। अच्छा तुम मेरी छोड़ो, अपनी सोचो। मुझे तो उस लड़के पर दया आ रही है जिसकी तुमसे यानी बेदिमाग जैसी लड़की से शादी होगी। कैसे बर्दाश्त करेगा वो तुम्हें? यहाँ हमसे तुम एक मिनट बर्दाश्त नहीं होती, वो तुम्हें पूरी जिंदगी कैसे झेलेगा? तुमने फिर मुझे बेदिमाग कहा? हाँ तो इसमें क्या गलत कहा? अरे यार अब तुम फिर से शुरू मत हो। वैसे सच में पुलकित आंटी के हाथ में जादू तो है, कितना अच्छा खाना बनाया है, तान्या कहती है। कुणाल चटकारे लेकर बोलता है, भाई तू अपनी माँ से बोल कि वो मुझे गोद ले ले, कम से कम इस बहाने उनके हाथ का खाना खाने को तो मिलेगा। अरे उसके लिए गोद की क्या जरूरत है? जैसे वो मेरा घर है वैसे ही तेरा है, जब मन करे आ जाना। अब मुझे तेरे घर रोज आना पड़ेगा। मोस्ट वेलकम, कभी भी आ, तेरा ही घर है। ये कहकर पुलकित की नजर चहक पर जाती है, जिसका सिर्फ खाने पर फोकस होता है। वो खाना ऐसे खा रही थी जैसे कितने सालों की भूखी हो, या यूं कहीं कि उसे आज के बाद खाना मिलने नहीं वाला हो। पुलकित उसको बड़े गौर से देख रहा होता है। उसको वो खाना खाते हुए बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह लग रही होती है। चहक उसे अपनी ओर देखता पाकर उससे पूछती है, ऐसे क्या देख रहे हो? कहीं तुम पालक पनीर खाने की तो नहीं सोच रहे? ऐसा सोचना भी मत, और अब ऐसे देखना बंद करो। वैसे भी इतना टेस्टी खाना तो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। ये मेरा खाना है। क्या कहा तुमने? मेरा खाना? कब से तुम्हारा खाना हो गया जो इतना हक जता रही हो? टिफिन मेरे पास है, तो मेरा खाना हुआ ना, तुम्हारा कहाँ से रहा? इस खाने को तो सिर्फ मैं खाने वाली हूँ, तो सोचना भी मत। चहक उस खाने को जल्दी जल्दी खाने लग जाती है। खाना उसके गले में फंस जाता है, जिससे उससे खांसी आ जाती है। पुलकित उसको ऐसे खांसते देखकर उससे जल्दी से पानी की बोतल देता है और कहता है, पियो। वो उसके हाथ से पानी की बोतल लेकर पानी पीने लग जाती है। पुलकित चहक से पूछता है, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। कुणाल चहक से बोलता है, चहक तुम इतना जल्दी क्यों खा रही हो, ताकि पुलकित मेरे से अपना टिफिन ना ले ले? अरे तुम क्या पागल हो? मैं क्यों लूंगा टिफिन तुमसे? तुम ऐसे घूर रहे थे जैसे टिफिन ले लोगे। अरे मैं नहीं ले रहा, आराम से खाओ। ये कहकर चहक आराम से खाना खाने लगती है। तभी तान्या बोलती है, सबने खा लिया हो तो क्लास में चले, हमारा हिंदी का लेक्चर आज कोई नए प्रोफेसर लेने वाले हैं। ठीक है। कहकर सब कैंटीन से क्लास में आते हैं। वहाँ उन्हें रिया और गिन्नी पहले से ठीक बैठी मिलती है। सभी आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी क्लास में एक यंग सी लड़की आती है। उसने ब्लू कलर की साड़ी पहनी होती है। गिन्नी उस लड़की को देखकर कहती है, अब ये कौन है? कुणाल उस लड़की को देखकर बोलता है, ये शायद कोई न्यू एडमिशन है। हाँ मुझे भी यही लगता है। यार दिखने में कितनी कतल लग रही है, क्या फिगर है ना भाई? कुणाल पुलकित से पूछता है। बगल में बैठी रिया ये बात सुनकर कुणाल को कोनी मारकर बोलती है, तुम लड़के क्या सिर्फ लड़कियों की फिगर ही देखते हो? अरे जब उसकी फिगर है ही ऐसी तो देखी क्यों ना? वह तो मुंह खोले उस लड़की को देखे जा रहा था। वो क्या, क्लास के सभी लड़के उस लड़की को ताक रहे थे। चहक सब लड़कों को देखकर पुलकित को देखती है जो बुक पढ़ने में लगा होता है। वो पुलकित को कोनी मारकर बोलती है, तुम क्या किताब में घुसे पड़े हो? सामने देखो क्या मस्त लड़की है।
मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब डिस्टर्ब मत करो मुझे प्लीज, पढ़ने दो। क्या पढ़ने दो? तुम्हें एक लड़की को निहारने का मौका दे रही हूँ। बोला ना डिस्टर्ब मत करो, पढ़ने दो। तुम लड़के हो ना पक्का? चहक मजाक करते हुए कहती है। क्यों, तुम्हें डाउट है? पुलकित उसे इग्नोर करते हुए कहता है। हाँ, आज हो रहा है, क्योंकि तुम बाकी लड़कों जैसी हरकतें नहीं कर रहे ना। अरे मैं इन सब जैसा नहीं हूँ, मैं इन सब से अलग हूँ। अब मुझे पढ़ने दो। गिनी पुलकित को देखती है जो बुक पढ़ने में लगा हुआ होता है। वो मन में खुश होकर सोचती है, पुलकित सच में तुम सबसे अलग हो, और आज तुम्हें ऐसे देखकर मुझे अपनी पसंद पे गर्व हो रहा है। कुणाल पुलकित की बात सुनकर बोलता है, देख ना भाई कितनी ब्यूटीफुल लड़की है। पुलकित उसको घूरता है और कहता है, क्या लगा रखा है तुम सब लोगों ने? फिर एक नजर वो उस लड़की को देखता है, फिर आगे बोलता है, और इसमें क्या खास बात है? जैसे सब लड़की होती है वैसी तो है। भाई तू लड़का ही है ना, इतनी सुंदर लड़की तुझे सब लड़की जैसी लग रही है? हाँ, क्यों पूछ रहा है? थोड़ी देर पहले सेम क्वेश्चन चहक पूछ रही थी, क्योंकि तेरी बात सुनकर अब तो मुझे तुझ पे डाउट हो रहा है। कुणाल बोला, अरे तू ना पागल है, मतलब मैं उस लड़की को तुम जैसे घूरू नहीं तो तुम सब मुझ पर शक कर रहे हो? भाई क्योंकि इतनी सुंदर लड़की को देखकर किसी की भी आंखें खुली की खुली रह जाए, पर तू उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है। अरे मुझे ये सब पसंद नहीं, इवन मुझे लड़कियां ही पसंद नहीं। पुलकित की बात सुनकर चहक, गिन्नी, तानिया, रिया एक साथ हैरान होकर बोलते हैं, क्या कहा तुमने? तुम्हें लड़कियां पसंद नहीं है? हाँ, मुझे लड़कियां पसंद नहीं है, पर तुम सब मुझे ऐसे रिएक्शन से क्यों देख रहे हो? तभी रिया बोलती है, इसका मतलब तुम्हें लड़के पसंद है क्या? तुम सब पागल हो गए हो, मुझे लड़के पसंद क्यों होंगे? तुम्हें नहीं तो बोला कि तुम्हें लड़कियां पसंद नहीं है। अरे हाँ, लड़कियां पसंद नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मुझे लड़के पसंद है। तुम सबका दिमाग कुछ ज्यादा ही चल रहा है। अब सब चुप हो जाओ और मुझे पढ़ने दो। तभी चहक कुणाल के कान में धीरे से कुछ बोलती है। कुणाल पुलकित से बचकर रहना। कुणाल उससे बोलता है, अब तो मुझे भी लगता है कि मेरी इज्जत को पुलकित से खतरा है। वह लड़की क्लास बोर्ड के सामने आकर खड़ी हो जाती है। सब स्टूडेंट्स की नजर उस नीली साड़ी वाली लड़की पर होती है। वह लड़की बोलती है, गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या कहा इसने? बच्चों? या मेरे कान बज रहे हैं? कुणाल ने कहा। चहक बोलती है, इसने बच्चों ही कहा है, मतलब ये हमारी हिंदी की नई प्रोफेसर है। क्या ये नई प्रोफेसर है? लगती तो कहीं से भी नहीं है, ऐसे ही लग रही है जैसे कोई स्टूडेंट हो। इसको प्रोफेसर किसने बना दिया? चहक ने शॉक होते हुए कहा, बच्चों मैं तुम्हारी हिंदी की नई प्रोफेसर हूँ। मेरा नाम है मीरा सिन्हा। आज से मैं आप सबको हिंदी साहित्य पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं पढ़ाऊं उससे पहले मैं आप सबका इंट्रोडक्शन चाहती हूँ, ताकि मुझे आप सबके नाम याद हो जाए। इसलिए सभी अब मुझसे बारी बारी अपना नाम बताओ। सारे बच्चे एक एक करके अपना नाम बताते हैं। चलो ठीक है, मैं ट्राई करूंगी कि मुझे आगे से आपके नाम याद रहें। अब हम आते हैं पढ़ाई पर। इतनी ब्यूटीफुल लड़की एक प्रोफेसर, मुझे तो अभी भी शौक लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना देख रहा हूँ। कोई बोल दो कि ये सपना है, कुणाल ने कहा। साथ बैठी गिनी उसे जोर से पिंच करती है। आउच! पिंच करने के लिए किसने कहा था तुम्हें? कुणाल उसे देखते हुए बोला, करना पड़ा ताकि तुम्हें सपने से बाहर निकाल कर रियलिटी में लेकर आ सकूं। बच्चों हमारी बुक का नाम है प्रेम साहित्य। उसको पढ़ने से पहले आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप लोगों की नजर में प्रेम क्या है? एक एक करके सब मुझे बारी बारी बताओ। प्रेम शब्द सुनकर सभी बच्चों के कान खड़े हो जाते हैं। क्लास में एक बच्चा खड़ा होकर बोलता है, मिस मेरे फ्रेंड का नाम प्रेम है, क्या मैं आपको उसके बारे में बताऊं? सारी क्लास ठहाके मारकर हंसती है। शट अप! मैंने उस वाले प्रेम की बात नहीं की, दूसरे वाले प्रेम की बात कर रही हूँ, जिसको इंग्लिश में लव कहते हैं, समझे? चलो अब आगे बोलो। सब एक एक करके प्रेम को अपनी वर्ड्स में डिफाइन करते हैं। अगली बारी तान्या की होती है। तान्या खड़ी होकर बोलती है, मिस प्रेम वह दरिया है जिसमें डूबने का मन करता है। ओके नेक्स्ट। अगली बारी रिया की होती है। वह बोलती है, प्रेम वह है जो हमें सबसे लड़ना सिखाता है। ओके नेक्स्ट।
अब बारी कुणाल की होती है। वह खड़े होकर बोलता है, मिस मैं प्रेम को अपनी शायरी के जरिए बता सकता हूँ क्या? हाँ जरूर, बोलो। कुणाल बोलना शुरू करता है। जब जब दूर जाते हैं उनसे, सब बच्चे बोलते हैं, वाह वाह, हमें अपना कसूर ही लगता है। वाह 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 वाह, अपने प्यार में इतने हुए दीवाने, अब हमें हर आदमी अपना ससुर ही लगता है। और सारे बच्चे एक साथ हंसने लग जाते हैं। शट अप, प्रेम के बारे में बोलने के लिए बोला है, ये बकवास करने के लिए नहीं। अपनी सीट पर बैठ जाओ। अगली चांस गिन्नी की होती है। वह पुलकित को एक नजर देखकर कहती है, प्रेम हमें अपनी जिंदगी नए तरीके से जीना सिखाता है। ओके नेक्स्ट। अब बारी चहक की होती है। चहक खड़ी होकर बोलती है, प्रेम हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, जो सिर्फ हमें हारना सिखाता है, जिसमें हम खुद को भी हार जाते हैं। ओके नेक्स्ट। पुलकित अपनी सीट पर चुपचाप खड़ा हो जाता है। मिस मीरा उससे कहती है, बोलो प्रेम क्या है, चुप क्यों हो? मिस मुझे ये सिर्फ एक वर्ड लगता है, जिसका सहारा लेकर लोग अपनी लाइफ को खराब कर लेते हैं, और मेरी लाइफ में इस वर्ड की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ओके सिट डाउन। अब सबने प्रेम की कुछ कुछ हद तक सही डेफिनेशन दी है। प्रेम की कोई एक परिभाषा नहीं होती। प्रेम को आज तक कोई शब्दों में नहीं बांट पाया है। ये एक एहसास है जो दिल में होता है। हमारे प्रेम साहित्य की बुक में कहा गया है कि प्रेम अमर है, जो सदियों से चलता आया है। पहले की बुक्स को उठाकर देखो तो हमें बहुत सारी प्रेम कहानियां मिल जाती है, जैसे हीर रांझा, रोमियो जूलियट। और अभी के जनरेशन के टाइम की अगर मैं बात करूं तो हर स्टोरी, चाहे वो कोई मूवी हो या कोई नॉवेल, सब में हमें लव स्टोरी देखने को मिल जाती है। तो इस बुक में हम अलग अलग जनरेशन वाइज प्रेम के बारे में जानेंगे। पहले वो क्या था, फिर आगे उसका नया रूप कैसा हो गया। इसमें डिफरेंट राइटर के बारे में पढ़ेंगे। तभी क्लास की बेल बज जाती है। बाकी हम कल पढ़ेंगे, कहकर मिस मीरा चली जाती है। आज तो मजा आ गया क्लास में, कुणाल ने क्लास से बाहर निकलते हुए कहा। सच में अच्छा लगा आज पढ़कर। मैम भी बहुत अच्छी है, रिया ने कहा। सभी ऐसी बातें कर रहे होते हैं, पर पुलकित और चहक चुपचाप उनकी बातें सुन रहे होते हैं। तान्या उन दोनों को चुप देखकर पूछती है, तुम दोनों को क्या हुआ, इतनी चुप क्यों हो? कुछ नहीं, घर चले? चहक सबसे पूछती है। हाँ ठीक है चलते हैं, पर थोड़ी देर बैठकर बात कर लेते हैं, कुणाल बोलता है। नहीं मुझे घर जाना है, तुम सब बात करो, मेरा मन नहीं है, चहक ने कहा। मुझे भी लाइब्रेरी में कुछ काम है तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, तुम बैठकर बातें करो, पुलकित बोलता है। उसकी बात सुनकर गिनी बोलती है, अगर तुम दोनों यहाँ से जा रहे हो तो हम ही यहाँ क्या करेंगे रुककर, हम भी घर चलते हैं। ठीक है, कहकर सब अपने अपने घर निकल जाते हैं और पुलकित लाइब्रेरी चला जाता है। रिया अपने घर के दरवाजे पर पहुंचकर घर की बेल बजाती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है वह खुश होकर बोलती है, प्रशांत भैया आप, और खुशी से उसे गले लगा देती है। वह उससे दूर होकर खुशी से बोलती है, पता है मैंने आपको कितना मिस किया। हाँ पागल, मैं भी तुझे बहुत मिस कर रहा था। झूठ, तभी तो आप मुझसे मिलने नहीं आए। अरे सच में बहुत मिस किया मैंने तुझे। अच्छा ठीक है, मान लिया आपने मुझे बहुत मिस किया। वैसे आप आए कब? आपने मुझे अपने आने के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? अरे मैं तो तुझे सरप्राइज देना चाहता था, अगर बता देता तो तेरा सरप्राइज खराब हो जाता ना। हाँ वो तो है। हाँ अब अंदर चलेगी या यहीं खड़ी खड़ी मुझसे बात करेगी? अरे नहीं, कहकर दोनों अंदर जाते हैं। रिया अंदर आकर अपनी माँ से बोलती है, माँ आपको तो पता था कि भैया आने वाले हैं, फिर भी आपने मुझे क्यों नहीं बताया? इसी ने मना किया था मुझे तुझे बताने के लिए, रिया की मम्मी बोलती है। भैया आप भी ना, वैसे आप कितने दिनों के लिए आए हो? अरे अब तो मैं यही हूँ हमेशा के लिए। क्या सच में? हाँ तू ये बता, तू ठीक है ना? हाँ देख लो बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छी खासी आपके सामने खड़ी तो हूँ। दरवाजे की फिर से बेल बजती है। रुको मैं देखती हूँ, ये कहकर रिया की मम्मी दरवाजा खोलने जाती हैं। दरवाजे पर रिया के पापा होते हैं। वो अंदर आते हैं। प्रशांत को वहाँ देखकर बोलते हैं, तुम यहाँ कैसे? वहाँ तुम्हारे टेस्ट हो रहे थे ना? पापा मैंने IIT छोड़ दी है।
और अब इस कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आपको सुनना होगा कल ठीक इसी समय। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।